हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का इंग्लिश का लेसन है द चेयर, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हल करेंगे। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आओ हम सोचते हैं और प्रदर्शित करते हैं। पहला इसमें दिया गया कोई पैराग्राफ है, उसमें से आपको पर्सन चूज करने हैं। रीड द फ्लोइंग लाइन्स, इन लाइन को पढ़ना है आपको। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे क्वेश्चन दिए गए इनको आपको हल करना है या उनका अनुसरण करना है। टेक इट, इसे ले लो। इट इज़ वेरी स्पेशल चेयर, ये एक विशेष कुर्सी है। एज, क्योंकि इट इज़ इंडिविजुअल, क्या क्योंकि ये स्पेशल चेयर क्यों अभी, क्योंकि ये अदृश्य है। इट इज़ रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन, इस पर बैठना बड़ा ही पेचीदा है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, यदि तुम इसको स्कूल ले जाते हो, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, इस पर बैठने में सफल हो जाते हो, देन द मैजिक विल वर्क, तब जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल, तुम बताने में समर्थ हो जाओगे, हु यूर रियल फ्रेंड्स आर, तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है। पहला देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद टू वर्ड्स, आपको दो शब्द इस सेंटेंस में भरने हैं। दैट डिस्क्राइब द चेयर, जो चेयर को डिस्क्राइब करते हैं, चेयर की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर द चेयर इज, एक तो लिखोगे आप स्पेशल, ये वर्ड आप यहाँ पर लिखोगे स्पेशल, और एक यहाँ पर लिखोगे इन एंड इंडिविजुअल। ये कुर्सी हो गया अभी, एक स्पेशल है और इंडिविजुअल है, ये दोनों वर्ड आप यहाँ पर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठना पेचीदा क्यों है भी। आप यहाँ पर ओनली इतना लिखेंगे, बिकॉज, अब ये लाइन लिखोगे, इट इज इंडिविजुअल, क्या लिखोगे भी, बिकॉज इट इज इंडिविजुअल, ये क्या है भी, अदृश्य है, इसलिए इस पर बैठना क्या है भी, पेचीदा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल, मारियो के दादाजी हैं कुर्सी को स्पेशल क्यों बुलाते हैं भी। आप इसका आंसर लिखोगे, बिकॉज इट, कुर्सी के लिए है, इट कैन, यह हेल्प टू टेल, यह सहायता करेगी, टू टेल बताने में। यहाँ से आगे लाइन लिखोगे, टू टेल लिख दिया मैंने। हु यूर की जगह लिखोगे हिज रियल फ्रेंड्स आर, यदि लाइन सेम की सेम लिख दो। यहाँ पर यूर की जगह आप हिज लिखोगे, बिकॉज इट कैन हेल्प टू टेल हु यूर रियल फ्रेंड्स आर, या हिज, यहाँ पर यूर की जगह आप क्या लिखोगे, हिज लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है, इसका आंसर आपको देने। वेट वेट, इंतजार करो, जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ही सेड ट्राइंग अगेन, उसने कहा दोबारा ट्राई करते हैं। बट अगेन, परंतु ही मिस्ड द सीट, उसने सीट कुर्सी पर बैठना चूक गया। काजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स, इसके कारण और ज्यादा आश्चर्य हुआ। एंड लाफ्टर, और ज्यादा वो लोग हंसे। मारियो डोडंट गिव अप, मारियो ने त्यागा नहीं, या मतलब हार नहीं मानी। गिव अप होता है हार मानना। पहले देखो भी, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल रीजन, का आप सुटेबल कारण भरना है आपको। कि मारियो सेज, मारियो कहता है, देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम, कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। बिकॉज, क्यों थी टेक्निकल प्रॉब्लम भी, ही मिस्ड द सीट, आपको ये लाइन लिखनी है ओनली, बिकॉज ही मिस्ड द सीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, मारियो के दोस्त हैं वो बहुत ही परवाह करने वाले हैं और सहायक हैं। स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, क्या ये सही है गलत है, ये फॉल्स है, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको ऑप्शन दिए गए चूज करना है। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने हार नहीं मानी। दिस शोज ही इज, यह दिखाता है कि वह क्या था भी, स्ट्रॉन्ग विल्ड, मजबूत इच्छा वाला व्यक्ति। लविंग, स्पोर्टिव, हार्ड वर्किंग, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, वह स्ट्रॉन्ग विल्ड था। अब देखो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया गया है, व्हाट वाज द बैट अबाउट,
शर्त किसके बारे में थी? तो आप यहाँ लिखेंगे द बेट वॉज अबाउट, शर्त थी वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियंस एट स्कूल, कि मारियो है उसके विद्यालय में सच्चे दोस्त थे या फिर केवल साथी। कंपेनियन क्या होते हैं भी? साथी। कि ये पता लगाना था कि मारियो के वास्तव में दोस्त थे या वो केवल साथी थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम मारियो है कुर्सी पर बैठता है तब क्या घटना घटित हुई भी? तो आप ये लिखेंगे व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर फर्स्ट टाइम, जब मारियो है वो कुर्सी पर पहली बार बैठता है, ही मिस्ड इट, वह उसे चूक जाता है, एंड फेल ऑन टू हिज बैक साइड, और पीठ के बल गिरता है। बैक साइड क्या होती है भी? पीठ के बल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मारियो है सच्चे दोस्तों का पता लगाने में कैसे सफल हुआ? आप बताएंगे, ये आंसर लिखोगे यहाँ से, ही वॉज एबल टू फाइंड ट्रू फ्रेंड्स, वह सच्चे दोस्तों का पता लगाने में समर्थ हुआ था, व्हेन 3 ऑफ देम सेव्ड हिम फ्रॉम फॉलिंग अगेन, कि दोस्तों में से 3 दोस्तों ने उसे गिरने से बचाया था, तो उसे पता चल गया था ये 3 ही तरह के भी सच्चे दोस्त हैं। अब आगे देखो भी, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड, क्या आप सोचते हो तो मैजिक चेयर है परीक्षण है वो अच्छा था? आप कहोगे यस, हाँ अच्छा परीक्षण था, वो टेस्ट था। व्हाई डू यू से दिस, ऐसा तुम क्यों कहते हो? आप बताएंगे बिकॉज ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट इन बैड टाइम, क्योंकि सच्चे दोस्त होते हैं वो बुरे समय में हमेशा क्या करते हैं भी? सहायता करते हैं। नॉट लाफ एट एनीवन, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, आपका जीवन के लिए दोस्त का क्या मतलब है? आप ये सेम की सेम लाइन लिख देंगे यहाँ से, ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट इन बैड टाइम नॉट लाफ एट एनीवन, सच्चे दोस्त होते हैं वो मुसीबत आने पर, डिफिकल्टी आने पर सहायता करते हैं और मजाक नहीं उड़ाते कभी भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, द ग्रैंडफादर आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड द रियल फ्रेंड्स, हिज रियल फ्रेंड्स, दादाजी का जो विचार था कि मारियो सच्चे दोस्तों का पता लगाए, मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर रियल फ्रेंड्स, कोई और तरीका बताओ आप जिसे आप सच्चे दोस्तों का पता लगा सको। यू मस्ट शो योर सेल्फ इन डिफिकल्टी, इसमें आपको लिखना है कि आपको यू मस्ट शो, आपको ये प्रदर्शित करना है योर सेल्फ, स्वयं को, इन डिफिकल्टी, ताकि आप कठिनाई में हो, एंड आस्क फॉर हेल्प फॉर आवर फ्रेंड्स, और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, यू रहेगा यहाँ पर, योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को आपको सहायता के लिए बुलाना है। देन, तब, ओनली ट्रू फ्रेंड्स स्टे विद यू फॉर सपोर्ट, केवल आपके सच्चे मित्र हैं वो ही आपकी सहायता के लिए वहां पर रुकेंगे, अदरवाइज नहीं रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखो भी, लेट्स लर्न, आपको सीखना है। रीड द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए उनको देखो भी, फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कोल्ड, सॉफ्ट। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स, आपको ये टेबल को पूर्ण करना है, कॉलम ए और कॉलम बी, शब्दों को बांटना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कॉलम ए में लिखना है आपको फ्रेंड, फ्रेंडली का 2 पार्ट करने, एल वाई हटा दिया, फ्रेंडली, ये जो एल वाई है ये क्या है अभी? इसको हम बोलेंगे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, एल वाई यहाँ पर लगने से, इसको हम बोलेंगे स्पीक्स, क्या बोलेंगे भी? स्पीक्स, ये लगने से ये एडवर्ब बन जाती है, ये स्पीक्स है, प्रत्यय है, इसको बोलेंगे रूट वर्ड। सडनली, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सडन, और यहाँ पर लिखेंगे एल वाई, सडनली। टॉकिंग में लिखेगा, लिखेंगे भी टॉक लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे भी? आई एन जी।
केयरिंग में यहाँ लिखेंगे आप कैरी, कैरी माने होता है ले जाना, और यहाँ लिखेंगे आईएनजी केयरिंग। कोल्ड में कॉल लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है तो ईडी लग जाएगा। शोड में यहाँ पर क्या लिखेंगे भी शो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे भी ईडी शोड। यहाँ पर बताया गया है द वर्ड्स इन कॉलम ए के जो वर्ड हैं कॉल्ड रूट वर्ड्स, ये जो मूल शब्द कहलाते हैं, ये मूल शब्द हैं। द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी, जो कॉलम बी का जो क्रम है कम आफ्टर द रूट वर्ड्स, जो रूट वर्ड के बाद में आया है वो क्या कहलाते हैं, स्पिक्स कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में आपने प्रत्यय पढ़े होंगे। अब यहाँ पर देखो मैच द फ्लोइंग रूट वर्ड्स, यहाँ पर कुछ रूट वर्ड दिए गए हैं, मूल शब्द दिए गए हैं विथ सुटेबल स्पिक्स, यहाँ पर स्पिक्स प्रत्यय दिया गया है। यू कैन यूज मोर स्पिक्स देन वंस एज शोन, आप एक शब्द के लिए कई इनमें से स्पिक्स जो स्पिक्स हैं 2-3 बार यूज कर सकते हैं। यूज देम टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, आपको यहाँ पर खुद वाक्य बनाने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, जैसे मैजिक जादू, तो यहाँ पर आपको लगाना है मैजिकल लिखा है, क्या लिखा है भी यहाँ पर ये मैजिकल जोड़ा, ये शब्द जोड़ा है एल मैजिकल। द मैजिशियन परफॉर्म्ड इन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। इसी प्रकार केयर, केयर में क्या जोड़ेंगे भी फुल, केयरफुल, केयरफुल होता है सावधान, ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा सावधान बने रहो। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट से बनता है सेलिब्रेशन, यहाँ पर ये शब्द जोड़ोगे और ये शब्द बनेगा। देयर इज ए सेलिब्रेशन ऑन हिज सक्सेस टुडे, उसकी सफलता पर आज क्या है, एक सेलिब्रेशन है, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। लाफ, लाफ में क्या होगा अभी, यहाँ पर ईडी जोड़ोगे और यहाँ पर क्या बनेगा अभी लाफ्ट, शी लाफ्ट एट मी, वह मेरे तरफ हंसी या उसने मेरा मजाक उड़ाया। वंडर, वंडर में क्या जोड़ोगे भी फुल जोड़ोगे, वंडरफुल, और यहाँ पर देखो वंडरफुल लिखा गया, वंडरफुल। आश्चर्यजनक, हिज वॉच इज वेरी वंडरफुल, उसकी जो घड़ी है वो क्या है अभी बहुत ही शानदार है, वंडरफुल है। हेल्प, हेल्प में भी क्या जोड़ोगे, फुल जोड़ोगे, यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा सहायक। मनीष इज ए हेल्पफुल गर्ल, मनीषा ये क्या है भी हेल्पफुल गर्ल है। फ्रेंड, फ्रेंड का आएगा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज नेसेसरी फॉर अस, दोस्ती हमारे लिए क्या है भी आवश्यक है। कोर्ज, कोर्जियस या कर्जियस बोल सकते हो, इसमें ये देखो सुनीता इज वेरी कर्जियस गर्ल, सुनीता क्या है कि बहादुर लड़की है। अब देखो भी आगे दिया गया रीड द फ्लोइंग लाइंस फ्रॉम द स्टोरी, आपको कहानी से कुछ लाइनें पढ़नी है। मारियो ब्रेव डिटरमाइंड, मारियो क्या था भी बहादुर था, दृढ़ निश्चय था। टुक द स्ट्रेंज इनविजुअल चेयर, और एक अजीब अदृश्य कुर्सी ले आया। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर, आपने पहले ही कुर्सी के बारे में बता दिया है। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मारियो, अब आपको ये बताना है कि मारियो किस प्रकार का व्यक्ति था। इन द इमेज यू बिलो, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर मारियो क्या था भी, एक तो बहादुर था, ब्रेव था, एक क्या था भी हार्डवर्किंग था, एक ओबीडियंट आज्ञाकारी था, एक डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय था। आप यहाँ पर लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग विल्ड भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग विल, विल्ड या स्ट्रॉन्ग विल पावर लिख सकते हो। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ये परिभाषा है एडजेक्टिव की। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में बताते हैं, वस्तु की योग्यता के बारे में बताते हैं, या उसकी क्वालिटी बताते हैं, गुणवत्ता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं भी एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव इन कॉलम ए, कॉलम ए में दिया गया एडजेक्टिव, आपको सुटेबल वर्ड नाउन इन कॉलम बी, कॉलम बी में एक नाउन दी गई है, संज्ञा दी गई है, उससे मिलान करना है। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, आप एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। वन हैज बीन डन फॉर यू, एज एन एग्जाम्पल आपको एक करके दिखाया गया है यहाँ पर, जैसे देखो भी ब्रेव, ब्रेव सोल्जर,
और यहाँ पर क्या बना दिया अभी, ब्रेव सोल्जर शब्द बना दिया। द ब्रेव सोल्जर मार्च अहीड, बहादुर सैनिक आगे बढ़ा, मार्च होता है आगे बढ़ना। क्लेवर प्लान, चतुर योजना, ही मेड ए क्लेवर प्लान। टेस्टी पीनट, स्वादिष्ट पीनट कह सकते हो, आई एट टेस्टी पीनट्स यस्टरडे, मैंने कल स्वादिष्ट पीनट्स खाए। हेवी रेन, भारी वर्षा, यहाँ लिखोगे हेवी रेन, इट इज अबाउट टू बी ए हेवी रेन, अभी भारी वर्षा होने वाली है। स्लाइट कोल्ड, स्लाइट होता है थोड़ी, थोड़ी ठंड, ये स्लाइट कोल्ड कोट मी, मुझे थोड़ी ठंड लग गई है। ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त, ही गोज विद ट्रू फ्रेंड्स, या ही ऑलवेज गोज विद ट्रू फ्रेंड्स, वह सच्चे दोस्तों के साथ जाता है, सच्चे दोस्तों के साथ बैठता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग, आपको एडजेक्टिव नाउन जो जोड़ा है, पेयरिंग है, उनसे इस पैराग्राफ को पूर्ण करना है। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए, जिनमें ये पहला वर्ड है वो एडजेक्टिव है, दूसरा वर्ड है वो क्या भी नाउन है। तो ये वैसे तो एडजेक्टिव है, इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग वर्ड्स। ओल्ड बुक, पुरानी किताब, मैजिकल एडवेंचर, हैप्पी बॉय, अमेजिंग स्टोरीज, फैंटेस्टिक एडवेंचर्स, कलरफुल क्रीचर्स, ओल्ड कासल, कासल होता है किला, इसमें टी साइलेंट रहता है। अब देखो भी यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम इन ए लिटिल विलेज, एक छोटे से गांव में, ए या एन, अब यहाँ पर लिखोगे आप ए हैप्पी बॉय, एक खुश लड़का, नेम्ड जिसका नाम क्या था अभिषेक, फाउंड ए एन, उसको क्या मिला भी, एन, एक ओल्ड बुक मिली उसको, ओल्ड बुक, इन द एटिक, अटारी के अंदर, ही रेड, उसने पढ़ा, अमेजिंग स्टोरीज, ये क्या लिखोगे भी, अमेजिंग स्टोरीज, कहानियां, अबाउट फेरीलैंड्स, फेरीलैंड्स के बारे में, ओल्ड कासल्स, पुराने किलों के बारे में, एंड मैजिकल एडवेंचर्स, या यहाँ पर लिख सकते हो आप कलरफुल क्रीचर्स, इसके बारे में भी, कलरफुल क्रीचर्स, ये लाइन ये सब लिखोगे। अभिषेक आई गोट बिग एज इमेजाइंड दीज, अभिषेक की आंखें है ना वो बड़ी हो गई जैसे उसने कल्पना की। दीज फैंटेस्टिक एडवेंचर, यहाँ पर फैंटेस्टिक एडवेंचर लिखोगे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज स्टोरीज, उसने अपने दोस्तों को इस कहानियों के बारे में बताया। एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओवन मैजिकल एडवेंचर्स व्हेन दे प्लेड इन टुगेदर, यहाँ पर मैजिकल एडवेंचर्स लास्ट में आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।